तो बिटकॉइन में आखिर हो क्या रहा है? कीमत एक जगह क्यों अटकी हुई है? चलिए आज 20 दिसंबर 2025 के ताज़ा आंकड़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार हमें क्या कहानी सुना रहा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है $88,300, इसे ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो लेवल है जहां बिटकॉइन का अगला मूव तय हो रहा है। हमारी आज की पूरी पड़ताल इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। पर सवाल यही है कि कीमत एक दीवार से टकराकर क्यों रुक गई है? ऐसा क्यों लग रहा है कि बिटकॉइन न ऊपर जा पा रहा है न नीचे? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त इतनी कंफ्यूजन क्यों है, ये चाल एकदम से थम क्यों गई है। इसे ना एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। एक तरफ है खरीदार मतलब बुल्स जो कीमत को ऊपर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ है विक्रेता यानी बेयर्स जो इसे नीचे धकेल रहे हैं। और फिलहाल कीमत $85,000 और $90,000 के बीच में बुरी तरह फंसी हुई है और कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं। तो इस रस्साकशी में जीतेगा कौन? इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ जासूसी करनी होगी, मतलब कुछ जरूरी टेक्निकल क्लूज को समझना होगा। हमारा पहला सुराग है RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसे मार्केट का स्पीडोमीटर मान सकते हैं। ये हमें बस ये बताता है कि कीमत कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रही है। और आज ये स्पीडोमीटर हमें क्या बता रहा है? देखिए, इसकी सुई 50 से नीचे है, जिसका मतलब है कि मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ रही है। आसान भाषा में कहें तो इस वक्त बेचने वाले खरीदने वालों पर ज्यादा हावी हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, MACD। ये मार्केट के लिए एक GPS की तरह है। ये हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि कीमत आगे किस दिशा में मुड़ सकती है। और आज का सिग्नल क्या है? ये GPS हमें एक बेयरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि बिक्री का दबाव बढ़ रहा है और कीमत के नीचे जाने के चांस ज्यादा हैं। ये एक तरह का वार्निंग साइन है। तो इन सब सुरागों को जोड़ने पर तस्वीर क्या बनती है? देखिए, RSI, MACD और मूविंग एवरेज, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे तूफान से पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट या तो नीचे की तरफ झुका हुआ है या फिर काफी अनिश्चित है। तो अब जब हम इस टेक्निकल दबाव को समझ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि ये मार्केट में असली लड़ाई का मैदान कैसे तैयार कर रहा है। कल्पना कीजिए कि कीमत एक कमरे में बंद है। ऊपर $79,000 से $90,000 पर एक छत है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और कीमत इससे तोड़ नहीं पा रही है। और नीचे $85,000 पर एक मजबूत फर्श है जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, जो कीमत को और ज्यादा गिरने से रोक रहा है। तो अब जब हमने ये पूरा बैटलफील्ड मैप कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि आगे के संभावित रास्ते क्या हो सकते हैं। तो तेजी का सिग्नल कब मिलेगा? एनालिस्ट का कहना है कि 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, कीमत $90,500 की छत को मजबूती से तोड़ दे। दूसरा, हमारा RSI का स्पीडोमीटर 50 के पार चला जाए। और तीसरा, MACD का GPS हमें एक ग्रीन सिग्नल मतलब बुलिश क्रॉसओवर दिखाए। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। यहाँ 3 मेन सिचुएशन हैं। अगर कीमत $90,800 को पार कर जाती है तो ये एक ब्रेकआउट होगा, यानी एक खरीदने का संकेत। अगर कीमत $85,000 के फर्श से वापस उछलती है तो ये एक बाउंस होगा, ये भी खरीदने का एक मौका हो सकता है। लेकिन अगर कीमत $85,000 के फर्श को तोड़कर नीचे गिरती है तो ये एक ब्रेकडाउन होगा, और तब शायद इंतजार करना ही बेहतर होगा। चलिए अब इस रोज की उठापटक से थोड़ा जूम आउट करते हैं और लंबी अवधि की यानी बड़ी तस्वीर देखते हैं। अगर लंबी अवधि के हिसाब से देखें तो मार्केट का मूड इस वक्त काफी सतर्क है, शायद थोड़ा डरा हुआ भी। हाल ही में ETF से 350 मिलियन से ज्यादा पैसा निकाला गया है और कीमत अपने हाल के हाई से लगभग 30% नीचे आ चुकी है। ये साफ तौर पर एक घबराए हुए बाजार का संकेत है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है, जहां से भविष्य के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता बहुत उम्मीद भरा है और दूसरा काफी चिंताजनक। पहली कहानी है उम्मीद की। कुछ बड़े वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स का मानना है कि बाजार में संस्थागत निवेशकों के आने से बिटकॉइन 2026 तक $1,43,000 के एक अविश्वसनीय स्तर को छू सकता है। लेकिन दूसरी कहानी एक चेतावनी जैसी है। अगर खरीदारों का भरोसा डगमगा गया और $85,000 का वो मजबूत फर्श टूट गया तो हम कीमत को $70,000 तक भी गिरते हुए देख सकते हैं। तो आखिर में होगा क्या? ये कुछ बड़ी चीजों पर निर्भर करेगा।
जैसे कि पूरी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है, ब्याज दरें कहाँ जा रही हैं और क्या बड़ी कंपनियां और फंड्स इसमें पैसा लगाना जारी रखते हैं या नहीं। तो डेटा ने हमारे सामने लड़ाई की रेखाएं खींच दी हैं। खरीदार और विक्रेता दोनों अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन सी दीवार पहले टूटेगी? नीचे $85,000 का फर्श या ऊपर $90,000 की छत? इसका जवाब ही बिटकॉइन की अगली बड़ी चाल तय करेगा।